हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एवरेज स्पीड का कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या है ये डेरिवेशन। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, अ मैन गोज़ फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए v2 स्पीड एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अपने पास सिनेरियो कैसा है, देखो कि ये किसी पॉइंट है ए है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करा, बंदा बी तक पहुँचा किस स्पीड से, v1 स्पीड से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, वो बी से लौट करके ए तक आता है किस स्पीड से, v2 स्पीड से। देखो यहाँ पे अपने को टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा कि कितना टाइम लगा। और एक चीज़ तो पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है ए से बी तक जाने में और फिर बी से ए तक आने में, डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ से गया v1 स्पीड, यहाँ से ए से बी गया v1 स्पीड से, और वहाँ से फिर लौट के आया v2 स्पीड से। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, एक बार जाने में d डिस्टेंस, फिर आने में d डिस्टेंस, तो d प्लस d कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने कंसिडर कर लिया कि जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t1 टाइम लग रहा, टाइम हम कितना लग रहा नहीं पता, हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ से तक यहाँ तक जाने में t2 टाइम लगता है। ठीक है, t1 प्लस t2। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस हिसाब से हमने क्या करा, टाइम इज टू डिस्टेंस d है और जो वेलोसिटी स्पीड जो है वो v1 है, तो इसलिए t1 इज इक्वल टू डी अपन v1 और t2 इज इक्वल टू डी अपन v2 डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अपने को टाइम पता चल गया। हमने क्या पढ़ रखा है, जो डिस्प्लेसमेंट है। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और फिर से लौट के फिर से वहीं पे पहुँच जाता है, तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो दोनों एक ही जगह पे है। तो मतलब क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो और टाइम कुछ भी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, टाइम अगर कुछ भी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और फिर से लौट के यहीं पे पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टाइम कुछ भी हो जाए, तो वो तो जीरो होना है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है अपने पास, डी प्लस डी, 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2। तो t1 का जो वैल्यू हमने निकाल के रखा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये कर दिया t1, और दूसरा स्पीड ये रहा। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे d जो है इस वाले में यहाँ से d को कॉमन ले लिया, तो 1/v1 प्लस 1/v2, d से d को कैंसिल आउट कर दिया। तो हम अब अपने पास क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1/v1 प्लस 1/v2 बचा, ये टर्म बचा। अब इसका एलसीएम ले लो। देखो ये कैसे है सिनेरियो, अपने पास 1/2 प्लस 1/3, तो क्या करोगे, इसका एलसीएम नहीं लो पाओगे तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 6 होगा। उसी तरह अपन ने क्या करा, v1 इंटू v2 ये कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले v1 कैंसिल आओ तो क्या बचा, v2 बचा, और ये v2 कैंसिल हो, ये v1 बचा। अब देखो ये क्या है,
यहाँ पे ये वाला टर्म आके यहाँ चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने को ये v1 v2 दे रखा, क्वेश्चन में कैसा आ जाएगा देखो, इसको यही इसी चीज़ को आपको क्वेश्चन में डिजिट में दे देगा कि वो देखो यहाँ से सपोज करो दिल्ली टू मुंबई कोई जो ऑब्जेक्ट है 40 किलोमीटर की स्पीड से गया और फिर मुंबई से दिल्ली आया 60 किलोमीटर की स्पीड से, वहाँ से रिटर्न हो गया। अब टाइम कितना लगा नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। तो सीधा क्या करोगे, इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलेगा सीधा क्या करोगे 2 इंटू 40 इंटू 60 कर दोगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 40 प्लस 60 कर दोगे। ठीक है, 40 प्लस 60 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और भी घुमा सकता है, बोलेगा कि जो कोई ऑब्जेक्ट है कहीं जा रहा है पॉइंट ए से बी तक, हाफ डिस्टेंस कुछ स्पीड से करता है और हाफ डिस्टेंस जो कवर करता है कुछ अलग स्पीड से करता है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ भी इस तरह के केस में भी आप सीधा पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर कर सकते हो। ठीक है, दोनों स्पीड को पुट करोगे और आंसर पा जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के डेरिवेशन जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधा सीधा, तो ये आपको फार्मूला याद होनी चाहिए फार्मूला, और बेसिक ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। जो डेरिवेशन बताया हूँ ये समझ, कई बार होगा कि फार्मूला नहीं लगेगा, तो ये मेथड आपको ये चीज़ पता रहेगा तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में बोल रहा है ये देखो, नेक्स्ट में बोल रहा है अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड v1 v2 एंड v3, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। सेम चीज क्वेश्चन है। देखो पहले वाले जो डेरिवेशन में था क्या कि 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड से, ये v1 और ये v2। अब ये एक और जुड़ गया है, ये डिस्टेंस d है और ये v3 है, तो क्या करोगे, सेम सेम डेरिवेशन होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देख लो इसको फिर भी, देखो यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचा d डिस्टेंस है, v1 स्पीड से गया, टाइम t1 लगा होगा। ठीक है, टाइम तो हमें नहीं पता लेकिन स्पीड और डिस्टेंस अपने को पता है। और दूसरा v2 स्पीड से गया, d डिस्टेंस कवर और t2 टाइम लगा। तीसरे में क्या है, d डिस्टेंस कवर क्या v3 स्पीड से और टाइम t3 लगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी प्लस डी, डी प्लस डी प्लस डी, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 3d। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपने को निकल के आ गया 3d। अब टाइम की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में t1 टाइम लगा और फिर t2 लगा फिर t3 लगा। तो देखो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 कर दिया हमने इस हिसाब से, डिस्टेंस ये रहा और स्पीड ये रहा, फिर t2 इज इक्वल्स टू दूसरा d1 प्लस दूसरा स्पीड, फिर तीसरे, इसी तरह से हमने t2 टाइम निकाल लिया। तो हमने क्या पढ़ रखा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 3d है, टोटल टाइम 1 अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। ठीक है, अब ये इन तीनों से d को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, कॉमन निकल गया तो d से d कैंसिल आउट, तो फिर क्या हुआ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, तो वही हो गया। तो आप क्या कर सकते हो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5 कर दो, तो इसका एलसीएम तो नहीं निकल सकते, क्या करोगे तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो वही हमने किया यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो v1 से v1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा v2 इंटू v3। ठीक है, ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा v2 इंटू v3, फिर क्या हो जाएगा v2 खत्म v1 v3, इस तरह से हमने कर दिया। अब ये क्या टर्म, ये जो टर्म है ये सबसे नीचे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 3v1 v2 v3 और जो भी है v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा कि एक इंसान है यहाँ से पॉइंट ए से बी तक गया,
30 किलोमीटर पर आवर से, फिर बी से सी पे गया 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर सी से डी तक गया कुछ और स्पीड से। तो तीनों इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर देना, सीधा ये पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर। ठीक है, बहुत आसान था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि कह रहा है कि जो अब्दुल है वो ड्राइविंग करता है, एक ट्रिप करता है जो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और वो क्या करता है, फिर से वो रिटर्न होता है, उस वक्त जो लौटते वक्त उसको ट्रैफिक जो होता है कम होता है, तो उसका स्पीड जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न हो जाता है। तो पूछ रहा है कि अब्दुल का एवरेज स्पीड क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको देखो बहुत सिंपल, अभी जो हमने डेरिवेशन पढ़ा उसी पे सीधा पुटिंग वैल्यू और गेटिंग आंसर है। देखो V1 कितना दे रखा अपने को, 20 किलोमीटर पर आवर, और V2 कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये V1 और V2। तो अपने पास देखो डिस्टेंस तो सेम है, इधर से गया जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में वही बोल रहा है, तो सीधा क्या करो, ठीक है, तो वही है ना। देखो ए से बी तक गया कितने, 20 किलोमीटर पर आवर से, और बी से ए तक गया 30 किलोमीटर, तो ये हो गया। तो अपने पास अभी पढ़ रखा है कि डिस्टेंस अगर सेम हो, टाइम का हमें नहीं पता और स्पीड अलग अलग है, तो इसमें इस केस में हम अपने को ये चीज़ फॉर्मूला लगाना है। तो कर दो 2 इंटू 20 इंटू 30, 20 प्लस 30, सीधा इसको डिवाइड करोगे 24 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। चलो नेक्स्ट है, ये देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अ मैन कवर्स डिस्टेंस विथ V1 और V2 स्पीड। ठीक है, एक डिस्टेंस को कवर करता है अलग अलग स्पीड से। ठीक है, ठीक है, और 2 इक्वल टाइम पीरियड, जो टाइम लगा है V1, जो V1 स्पीड, सपोज करो टाइम 1 घंटा लगा दोनों को, मतलब क्या कि V1 स्पीड से अगर A पॉइंट से B तक गया तो टाइम 1 घंटा लगा, फिर B से C तक पॉइंट लगा, वो भी 1 घंटा लिया है, 1 आवर टाइम लिया है, और अलग स्पीड है। तो इस केस में क्या किया, पिछले केस में क्या था कि वहाँ पे डिस्टेंस सेम था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है अलग अलग है और टाइम अपने को सेम दे रखा है। ठीक है, अब की बात जो आप जैसे पढ़ रखे 2 नंबर का एवरेज बताओ, 5 नंबर का एवरेज बताओ, उस टाइप के क्वेश्चन बन गया अब। क्योंकि एवरेज में क्या करोगे, 2 नंबर को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। 3 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, 3 नंबर को आप ऐड करोगे फिर 3 से डिवाइड कर दो, वही उसी टाइप से आपको यहाँ पे बन जाएगा। कब होगा, जब टाइम आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करें, यहाँ से देखो ये अलग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इस जगह से इस जगह तक जाने में V1 स्पीड लगा। ठीक है, टाइम t लगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में V2 स्पीड लगा, टाइम भी सेम है, t ही टाइम है, लेकिन डिस्टेंस कुछ और कवर क्या होगा, क्योंकि स्पीड अलग है और टाइम उतना है, और यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस कवर क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो हमने वही कर दिया, स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, यहाँ भी t टाइम लग रहा है, यहाँ भी t टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम 2t लग गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, d1 प्लस d2, टोटल टाइम t2, d1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, अलग स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, t कॉमन ले लिया, और t कॉमन लिया, नीचे भी t है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो क्या बोलेगा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा। सपोज करो मुंबई से दिल्ली गया V1 स्पीड से, और टाइम लगा कुछ आवर लगा, 24 आवर लगा सपोज करो, और फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, कुछ ले लो टाइम, स्पीड ले लो उसका 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, 1 घंटे के लिए चला, फिर पॉइंट बी से सी तक चला 1 घंटे के लिए, और इसका स्पीड इतना था। अब बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा।
तो वहाँ पे सीधा करना, दोनों स्पीड को ऐड करना, डिवाइड करना 2, जब टाइम सेम हो, जब टाइम सेम हो। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो 2 इंटू वी वन इंटू वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या फिर इस टाइप के आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।